गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अभी जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट फोर्स है, जो मैंने 4 फंडामेंटल फोर्स बताए थे, उनके अंदर जो लास्ट हमारा फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। अभी हमें पता है एटम के बारे में कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एटम है तो एटम का जो सेंट्रल कोर है, जहां पर एटम का सारा मास और सारा चार्ज कंसंट्रेट होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्लियर। अभी ये जो अब हम अगर सोचें कि भाई एटम का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, अब न्यूक्लियस का साइज उससे भी काफी छोटा होता है, तो अभी न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन जो है वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा तो उसके अंदर हमने देखा कि भाई दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल सिमिलर है, दोनों चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स है, यानी अगर हम दो प्रोटॉन्स की बात करें तो दोनों प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के अंदर वो टाइटली बाइंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, इसी कारण से जो दो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो सिमिलर चार्ज होते हुए भी एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज ए फोर्स which exist between two nucleons, which can be two protons, two nucleons, two neutrons, or one proton, one neutron। ठीक है, यानी कि ये जो है ये बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में। हो सकता है दो प्रोटॉन्स के बीच में, हो सकता है दो न्यूट्रॉन्स के बीच में हो, या हो सकता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में हो। अभी ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ये अगर इनके बीच की डिस्टेंस, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर है, तब ये जो फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, अगर डिस्टेंस मान लो 10⁻⁻14 मीटर हो गई, तो ये जो फोर्स है ये वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है फर्स्ट, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दो न्यूक्लियंस को हमेशा बाइंड करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है, कभी भी उनको दूर नहीं करता। सेकंड, इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। It is 10⁻15 times 10⁻13 times stronger than
weak nuclear force, and 10 raised to power 2 times stronger than electrostatic force. It is strongest force in nature. It is नेचर के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स. ये जो फोर्स लगता है ना, अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास, दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक दूसरे के पास कितनी डिस्टेंस पर है, 10⁻⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर है, तब ये फोर्स एग्जिस्ट करता है. अगर डिस्टेंस जरा सी भी ज्यादा हो गई, अगर 10⁻⁻14 भी हो गई, 1 फर्मी, ये जो 10⁻⁻15 मीटर है इसको हम बोलते हैं 1 फर्मी. क्लियर. अगर डिस्टेंस एक फर्मी से कम हो गई तो ये जो फोर्स है ये खत्म हो जाता है. ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है. क्लियर. फिफ्थ पॉइंट, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता. तो ये जो हमारे पास हमने आपको बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. यहाँ पर हमारे सारे फंडामेंटल फोर्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे. ठीक है. हमारे पास 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन होते हैं. फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड लास्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से लिखिए, रिटर्न कीजिए, फिर नोटबुक में नोट्स बनाइए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए. थैंक यू.